क्वेश्चन नंबर 7 पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनानी है 3x² माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है और नीचे 3 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो पॉलिनोमियल बनती है मल्टीप्लाई करने से उसकी डिग्री कितनी आएगी 3। तो ये फ्रैक्शन भी प्रॉपर है। तो लेट 3x² माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। 3 अननोन लेंगे a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और दूसरा अननोन b, इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 2 और तीसरा अननोन c, इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 3। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हम कर रहे हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं, ये पहली टाइप है। ठीक है, तो पहली टाइप में क्या होता है, ये फैक्टर सारे लीनियर होते हैं और उनकी पावर भी 1 होती है। ठीक है ना, 2 या 3 नहीं है। अच्छा, अब इसको हमने क्या कहना है, इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। कैसे मल्टीप्लाई करने, बाई x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसके साथ। अब लेफ्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई से करेंगे ना तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3x² माइनस 12x प्लस 11 इसके इक्वल आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ तो ये कट जाएगा। ठीक है, a के साथ x माइनस 2 x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू a। b के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई x माइनस 2 के अलावा बाकी दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा, ये b के साथ। और c के साथ x माइनस 3 नहीं आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सी। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। तो अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए x माइनस 1 को हम 0 पुट करेंगे, या x इक्वल टू 1 माइनस 1 इन इक्वेशन 2 फॉर value of a, put x minus 1 is equal to 0 or x equal to 1 in equation 2। अब इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे क्या है, 3x², x की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर, माइनस 12 इंटू एक्स की वैल्यू 1 12x, तो माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11। अब राइट साइड पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने पुट करनी है 1, यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा, फिर आएगा 1 माइनस 3, फिर आ जाएगा a। अब इस x1 माइनस 1 की जगह पे हम पुट करेंगे 0 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 3 इंटू b आ गया, और प्लस 0 आएगा इंटू 1 माइनस 2 इंटू आ गया c। ठीक हो गया। अब ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 माइनस 12
प्लस 11 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, इंटू आ गया ए। ये ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो गई। ठीक है, 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू सी इज इक्वल टू ज़ीरो ही हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 माइनस 12 प्लस 11 और राइट साइड पे माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 आ गया, तो 2a बन गया फिर राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, 3 प्लस 11 14 आ गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 2a आ गया। अब यहां से 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a किसके इक्वल आ गया, 2a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है जी, इसकी वैल्यू आ गई 14 माइनस 12, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 2a आ गया। तो दिस इंप्लाइज, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a जो है ये 2 के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी, a इज इक्वल टू 1। अब फॉर वैल्यू ऑफ b क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ b पुट करेंगे, b के नीचे x माइनस 2 है, b के नीचे क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया, यहां पे इक्वेशन 2 में x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 या x माइनस 2, ये 0 होगा। तो ये इक्वेशन 2 जो है ये हमारे पास है 3x स्क्वायर, तो 3 आएगा और इंटू आएगा 2 इसका स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 12 इंटू आएगा 2, फिर आएगा प्लस 11। अब x माइनस 2 है ना, तो इसकी जगह 0 पुट कर दे राइट साइड पे ना, x माइनस 2 इंटू 0, फिर 2 माइनस 3 इंटू आ जाएगा a, फिर x माइनस 1 है तो x की जगह पे 2 पुट करना है माइनस 1, फिर x की जगह पे 2 पुट करना है माइनस 3, फिर इंटू आ गया b, और अब x माइनस 2 इसमें है, इसको 0 पुट करना है, और क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 0 इंटू c। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24 प्लस 11 आ गया, इज इक्वल टू 0 इंटू 2 माइनस 1, 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू ए, ये 0 ही हो गया, और प्लस आ गया 2 माइनस 1, 1 के इक्वल हो गया, 2 इंटू माइनस 3, 2 माइनस 1 ये 1 के इक्वल हो गया, 2 माइनस 3 ये माइनस 1 आ गया इंटू बी आ गया, और 2 माइनस 1 इंटू 0 इंटू सी, ये टर्म 0 हो गई। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, 12, 3 इंटू 4 इसके इक्वल है 12 के, 12 माइनस 24 प्लस क्या आ गया 11, और राइट साइड पे क्या आ गया 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 आ गया इंटू बी, माइनस बी आ गया। अब ये कितना आ गया, लेफ्ट साइड पे हो गया 11 और 12 23, तो माइनस आ गया 24 और इक्वल आ गया माइनस बी के। तो यहां से क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी, और यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक हो गया। अब वैल्यू हमने मालूम करनी है c की, फॉर वैल्यू ऑफ c वैल्यू ऑफ c क्या करेंगे, c के नीचे क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को 0 पुट कर दें, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3,
इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस 11। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 3। इसमें x की जगह पे 3 पुट कर देना। तो 3x² क्या आएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और माइनस 12x है तो 12 माइनस 12 इंटू क्या आएगा, माइनस 12 इंटू 3 और प्लस 11। अब राइट साइड पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है इक्वेशन 2 में, ये तो ये तो 0 हो गया ना, x माइनस 3 0 हो गया। तो 3 माइनस 2 इंटू 0 इंटू ए, 3 माइनस 2 इंटू 0 इंटू ए, और अगली टर्म है इसमें भी x माइनस 3 है, इसको 0 पुट करना है, और x माइनस 1 है, यानी 3 माइनस 1 इंटू 0 इंटू बी। और अब यहां पे है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सी। तो x की जगह पे हमने 3 पुट करना है, तो 3 माइनस 1 आ गया इंटू 3 माइनस 2 आ गया इंटू आ गया सी। अब क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 12 इंटू 3 माइनस 36 प्लस 11, और राइट साइड पे 3 इंटू 2 इंटू 0 इंटू ए, ये टर्म 0 हो गई, और प्लस है 3 माइनस 1 इंटू 0 इंटू बी, ये भी 0 आ गई, और प्लस 3 माइनस 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3 माइनस 2 1 के इक्वल है, इंटू सी आ गया। अब ये कितना बन गया, 27 माइनस 36 प्लस 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू सी, 2c आ गया। दिस इंप्लाइज 27 और 11 कितने हो गए, ये बन गया 38। कितने हो गए, 38 माइनस 36 इज इक्वल टू 2c। तो अब यहां पे 38 माइनस 36 ये 2 के इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2c। दिस इंप्लाइज 2c इज इक्वल टू 2। यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू 1 है, तीनों की वैल्यू सेम है। अब ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। Putting the values of A, B, C in equation 1, we get, हमारे पास चीज क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो a की वैल्यू 1 है, इसके नीचे है x माइनस 1, b की वैल्यू भी 1 है, इसके नीचे है x माइनस 2, c की वैल्यू भी 1 है, इसके नीचे है x माइनस 3। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है।